डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, फोर्स एंड प्रेशर आज का चैप्टर है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फोर्स एंड प्रेशर बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। ये किसी फिजिकल फिनोमेनन से भी जुड़ा हुआ है। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर जो एग्जिस्ट करता है वहाँ भी फोर्स एंड प्रेशर जुड़ा हुआ है। हर जगह हम लोग रोड पे चलते हैं तो वहाँ भी फोर्स एंड प्रेशर अगर ऑब्जर्व करें तो वहाँ भी फोर्स एंड प्रेशर जो है हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। टेबल पर कोई बुक रखते हैं या टेबल पर कोई बुक रखा हुआ है, सपोज ए बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, देन टेबल अप्लाई ए फोर्स ऑन द बुक टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन, बुक भी टेबल पे फोर्स अप्लाई करेगा। बुक इज आल्सो अप्लाइड फोर्स ऑन द टेबल बट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कोई बैट्समैन जब बॉल को हिट्स करता है, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, जब कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो हिट करने के बाद कोई फील्डर उसको कैच करके स्टॉप कर देता है। वहाँ पर फोर्स जिस समय स्टॉप करता है फील्डर अपने हैंड से उसको कैच करता है तो वहाँ भी फोर्स बॉल पे अप्लाई होता है, बॉल भी हैंड पे फोर्स अप्लाई करता है फील्डर के हैंड पे। हॉकी प्लेयर, इस खेल को भी आपने हॉकी खेल से भी आपने डिफरेंट हम लोग के घर में जो टीवी वगैरह है उस पर भी आप हॉकी प्लेयर देखते होंगे। तो हॉकी प्लेयर जो होता है फ्लिक ऑफ स्टिक से डायरेक्शन ऑफ मोशन को, बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है, वहाँ भी फोर्स अप्लाई होता है। ये आपको मैं फोर्स, ये जो चैप्टर्स है फोर्स एंड प्रेशर जो आपका चैप्टर 11 है, इफ फिजिक्स के कैटेगरी का है। ये फिजिक्स का ये चैप्टर फिजिक्स में डील होती है। फोर्स एंड प्रेशर के बारे में ज़्यादातर जनरली हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी आती है। आप लोग के चैप्टर्स में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, सारे मिक्स रहता है। लेकिन एक्सरसाइज 11 जो है वो फोर्स एंड प्रेशर जो फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। इसमें लर्निंग टारगेट्स जो हम लोग की है, लर्निंग टारगेट्स कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। वैसे फोर्स एंड प्रेशर में वेरियस थ्योरीज है, लेकिन आप क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं और उसके हिसाब से लर्निंग टारगेट्स जो आप बन रही है और आपकी सिलेबस जो है फोर्स, इसमें आप पढ़ेंगे व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, सेकेंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के बारे में जानेंगे, इसका क्या क्या इफेक्ट्स। थर्ड में आप टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप्स का फोर्सेस होता है। फोर्थ प्रेशर, 5 प्रेशर अप्लाइड बाय लिक्विड्स, 6 प्रेशर अप्लाइड बाय गैसेस एंड 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। देयर आर 7 लर्निंग टारगेट पॉइंट्स इन योर सिलेबस। सबसे पहले प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम फोर्सेस के बारे में चर्चा करते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस अराउंड अस। तो वैसे सारे फोर्स की अगर इसका हम डेफिनेशन पहले जानना चाहे तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पे चलते हैं, इसके बाद इसके बारे में कुछ बताएंगे। फोर्सेस इज ए फिजिकल कॉज। फोर्सेस जो होता है वो एक फिजिकल कॉज होता है दैट चेंजेस स्टेट ऑफ रेस्ट और of motion
of an object, that is a push or pull is called force. जब किसी चीज को हम लोग पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो फोर्स होता है। जैसे हम लोग जब अपने घर के दरवाजे को खोलते हैं तो उसको ओपन करने के लिए, टू ओपन द डोर ऑफ माई हाउस बिल्डिंग, वी पुल इट, हम दरवाजे को खींचते हैं, वो बाहर की ओर आती है। जस्ट इसका अपोजिट, टू क्लोज द डोर, अगर डोर को क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको पुश करना पड़ता है। तो पुलिंग पुशिंग ये फोर्स को डिपेंड्स करता है। Therefore, pulling and pushing of an object is called forces. आप अपनी एक बेहतर से बेहतर सेंटेंस से आप फोर्स का डेफिनेशन आप दे सकते हैं, अपने अपने लैंग्वेज में दे सकते हैं, अपने अपने हिसाब से समझ सकते हैं। दूसरा, अगर आप फोर्सेस के बारे में बुक में पढ़िएगा, देखिएगा कि जो बातें मैंने आपको बोला है, ठीक उसी का मैं ट्रांसलेशन दिया हूं। जो आपके बुक में फोर्सेस के बारे में दिया गया है, पेज 173 टू 184 के बीच इस सारे लर्निंग टारगेट्स के बारे में आप पढ़ेंगे और मैं जो आपको कंसेप्ट दे रहा हूं उसको अप्लाई करेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं आप जरूर इसको समझिएगा। बशर्ते आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो मैं अभी आपको वीडियो क्लास दे रहा हूं उसको भी प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा से रख के आप सुनिएगा। इसके बाद तुरंत आप इस सारे 7 लर्निंग टारगेट्स को भी पढ़िएगा, तो जिसके बारे में आप आसानी से समझ जाइएगा। तो सबसे पहले फोर्सेस, सेकंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस का डेफिनेशन मैं दे चुका हूं, कई बार रिपीट भी कर चुका हूं। फोर्स इज ए फिजिकल कॉज दैट चेंजेस a state of rest or of motion of an object. फोर्स एक फिजिकल कॉज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है, चेंज करता भी है। जिसे सपोज कर लेते हैं कि ये डस्टर हमारे हैंड पे है, कोई ऑब्जेक्ट आप अपने हैंड पे एग्जाम्पल को इंडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको भी, ये आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल हो गया। बुक में देखिएगा तो आसानी से समझ में भी आ जाएगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। प्रैक्टिकली हम लोग को आंख के सामने ले लेते हैं, एक डस्टर ले लेते हैं और इस पे को पुश करते हैं। Initially, the object is at rest. If you apply force on this object, then object starts moving. तब object मूव करना स्टार्ट करता है। इस अनुसार बच्चे आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट कुछ मूव करके डिस्प्लेस हो गया है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया है। इस तरह से इसका स्टेट चेंज हो गया है। ये पहले स्टेट ऑफ रेस्ट में था और जब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये मूव कर गया। सेकंड, कि अगर कोई सपोज कर लेते हैं, सेकंड केस में एग्जांपल को इसे भी समझ सकते हैं। सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आपके सामने, अगर इसको आप स्टॉप करना चाहते हैं तो फोर्स लगा के, मोशन के अपोजिट में आप फोर्स लगा कर इजीली रूप से आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। प्यारे बच्चे, अब फोर्स के बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे। जैसे आप इंट्रोडक्शन में देखिएगा कि पेज 173 टू 184 अगर आप रीड कीजिएगा तो उसमें हॉकी प्लेयर मूविंग बॉल के डायरेक्शन को चेंज करता है, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है।
वहां भी फोर्स का एग्जाम्पल है। कोई बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो फील्डर उसको स्टॉप कर देता है फोर्स लगा के। ये भी चेंज, यहां भी चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल है। ऑब्जर्व इट, ऑब्जर्व ऑल एग्जाम्पल्स। अब हम चर्चा करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस पे। तो इफेक्ट्स, फोर्सेस का जो इफेक्ट्स होता है, ध्यान से सुनिएगा, फोर्सेस का जो इफेक्ट्स होता है, तो सबसे पहला इफेक्ट्स, फर्स्ट इफेक्ट, ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनको दो टाइप्स में हम आपको बता रहे हैं कि ए फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ए फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। फोर्स अप्लाइड करने के बाद किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करा सकते हैं। सेकेंड, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई करके आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। थर्ड, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सपोज कर लीजिए कि आप ईस्ट की ओर साइकिलिंग कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन आपको ड्यूरिंग साइकिलिंग साउथ की ओर फोर्स अप्लाई करता है तो डेफिनेटली आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन वहां चेंज होगी। लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होगी। दो ऑब्जेक्ट जो इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे के, वो कंपेरेबल होना चाहिए। फोर्थ, a force can change, a force can increase the speed of moving object। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। ए फोर्स कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फिर से सुनिए, ए फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, a force can decrease the speed of moving object, and a force can change the shape and size of an object। प्यारे बच्चे, ये मैंने आपको इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में दिया हुआ है। मैं आशा करता हूं कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे और अपनी बुक को जो पेज नंबर 173 से 184 में चैप्टर 11 में दिया गया है, तो डेफिनेटली आपको फोर्सेस एंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में समझ में आएगा। थर्ड, टाइप्स ऑफ फोर्सेस की हम लोग चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, there are various types of forces around us, but all forces are categorized only in two cases, only in two kinds, only in two types: contact forces and non-contact forces। इसको हम लोग डायरेक्ट फोर्सेस एंड इनडायरेक्ट फोर्सेस भी कहते हैं। लेकिन यहाँ आपको कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की चर्चा है आपके बुक में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फोर्सेस की चर्चा नहीं है। जब आप सीनियर क्लासेस में जाइएगा, 11-12 में जाइएगा, तो वहाँ देखिएगा यही कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को हम लोग वहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस हुआ। तो डायरेक्ट फोर्सेस एंड इनडायरेक्ट फोर्सेस, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये दो टाइप का आपको फोर्सेस हुआ। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सेकेंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस।
डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग कांटेक्ट फोर्सेस की चर्चा करते हैं कि व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट देन बोथ बॉडीज अप्लाई ए फोर्स ऑन ईच अदर, देन फोर्सेस बिटवीन देम इज नोन एज कांटेक्ट फोर्सेस। सपोज कर लीजिए ये बुक है और इस बुक पर मैंने ये एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, रेस्ट में रख दिया। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, फिर भी फोर्स यहाँ इस दोनों के इंटरेक्शन के कारण लग रही है, वो आपको दिखाई नहीं देगी। ऑब्जर्व कीजिएगा तब आप इस बात को समझिएगा। फोर्सेस को हम लोग फील कर सकते हैं अपनी हैंड के वेट से। जब ये बुक और ये ऑब्जेक्ट दोनों को मैं अपने हैंड पे रख लिया तो लग रहा है ऐसा अपीयर हो रहा है कि मेरे हैंड का वेट इंक्रीज हो चुका है। कारण क्या है? तो इस दोनों के बीच फोर्स अप्लाई होता है। ये बुक एंड इस ऑब्जेक्ट डस्टर के बीच फोर्स अप्लाई होता है। बुक इस डस्टर पे फोर्स लगाता है जो अपवार्ड्स की ओर होता है, जो यहां से पास होता है। ये डस्टर भी डाउनवर्ड की ओर बुक पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। सेकेंड, अगर डायरेक्ट फोर्सेस और कुछ भी यहां है, अगर इसको आप की तरफ मैं मूव कराऊं, प्यारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं इसको आपके तरफ मूव करवाऊं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सरफेस जो है ये बुक एंड इस डस्टर का, उसके बीच और फोर्सेस लग रही है जो हॉरिजॉन्टली लग रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है और इस मोशन को अपोज कर रहा है, इस डस्टर के मोशन को अपोज कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, क्या जानते हैं कि इस डस्टर के मोशन को कौन सा फोर्स अपोज कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स, जो मोशन को अपोज करता है। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इस ऑब्जेक्ट का आप लोग की तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसी ऑब्जेक्ट पे इसके अपोजिट में लगेगा जो इसकी मोशन को अपोज करता है। और इसलिए फ्रिक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, फ्रिक्शन इज दैट कांटेक्ट फोर्स व्हिच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन वैसा कांटेक्ट फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन अब कहां एग्जिस्ट करेगा? डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन रफ सरफेस पे ज्यादा होती है, प्लेन सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे कम होती है। रफ सरफेस में फ्रिक्शन का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, रफ सरफेस पे फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कम होता है। वैसे कोई आइडियल सरफेस नहीं है जो प्योर स्मूथलेस हो, कुछ न कुछ हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट रफ सरफेस पे फ्रिक्शन हाई होती है, तो फ्रिक्शन इज हाई एट रफ सरफेस एंड फ्रिक्शन इज लो एट स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस पे किसी स्मूथ सरफेस पे हम लोग फ्रिक्शन को इग्नोर भी कर देते हैं जब उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये फ्रिक्शन आपको कांटेक्ट फोर्स की लिस्ट में है कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में हो तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, वो कांटेक्ट फोर्स आता है। दूसरा मस्कुलर फोर्स। सपोज कर लीजिए कि मैं आपको टेबल को पुश करने के लिए कहता हूं तो टेबल मूव करेगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो टेबल के मोशन को अपोज करेगा। सेकेंड, आप लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आप को, कभी आपने जरूर अपनी लाइफ में फोर्स कहीं अप्लाई किया होगा और अपनी मसल से अप्लाई किया होगा। तो मस्कुलर फोर्स, ध्यान से सुनिए, मस्कुलर फोर्स जो आप अपनी मसल से लगाते हैं वो भी एक कांटेक्ट फोर्सेस है। तो कांटेक्ट फोर्सेस के लिए दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में
आना जरूरी है, तभी हम उसको कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं। दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। प्यारे बच्चे, नॉन कांटेक्ट फोर्स विदाउट कांटेक्ट एग्जिस्ट करता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके मोशन को देखते हैं। अगर मैं इसको रिलीज करता हूं इसको, तो डाउनवर्ड मोशन में आता है। व्हाई? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, then it reaches at highest point and then starts falling towards the ground and again hits the ground. What is the cause of falling of this object? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ मास है, और इस मास के कारण ग्रेविटेशनल, और ये मास जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। अर्थ के पास भी मास है, अर्थ के पास भी मास है। अगर इसके मास और इसके मास को कंपेयर करें, अर्थ के मास और इस ऑब्जेक्ट के मास को, जो जिसको मैंने हैंड में लिया है, कंपेयर करें, तो इसके मास को इसके कंपेयर में नेगलेक्ट किया जा सकता है। बट को जब हम रिलीज करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को जब हम रिलीज करते हैं, तो ये डाउनवर्ड फोर्स करता है, क्योंकि ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी इज ए फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी टुवर्ड्स इज सेंटर। ग्रेविटी एक फोर्स होता है। ग्रेविटी इज ए फोर्स विथ which earth attracts a body towards its center. ग्रेविटी एक फोर्स होती है जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। प्यारे बच्चे, देखिए होगा, ये फॉलिंग करता है लेकिन अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी ये फॉलिंग करने के बाद अर्थ को हिट करता है, फिर भी ये फॉलिंग करने के बाद अर्थ को हिट करता है। तो ये बिना कांटेक्ट का लगा। ये जो अट्रैक्शन में आ रही है, विदाउट कांटेक्ट आ रही है अर्थ, एंड ये डस्ट कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी अर्थ इसको अट्रैक्ट कर लिया, और वो एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, वो एक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट एक फोर्स से अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट एक फोर्स से फॉलिंग करता है टुवर्ड्स द ग्राउंड, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को अर्थ ग्रेविटी से खींचता है। ग्रेविटी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। द नॉन कांटेक्ट फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कांटेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मैग्नेट ले लीजिए, उसको आयरन नेल्स के नजदीक ले जाइए, तो दूर से ही मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है, तो वहां भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है। मैग्नेट जिस फोर्स से आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करता है, तो वहां भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। इलेक्ट्रिक फोर्स ले लीजिए, एटम के केस में प्रोटॉन न्यूक्लियस पे पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का अपना अपना ऑर्बिट्स होता है। सपोज कर लेते हैं एटम है, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहता है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी ऑर्बिट में साइकिल करता रहता है। कारण ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होता है। अट्रैक्शन फोर्स क्या लगता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। प्यारे बच्चे, जब आप पेज 173 से 184 में रीड कीजिएगा तो देखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, 3 एग्जांपल्स आपको नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की है। ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस। प्यारे बच्चे, आज इतना पढ़ लिए। अगर इतना को आप सीख जाइएगा तो बहुत कुछ जान जाइएगा। अगली क्लास में
प्यारे बच्चे, अगली क्लास में हम लोग प्रेशर अप्लाइड बाय लिक्विड्स, प्रेशर अप्लाइड बाय गैसेस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में चर्चा करेंगे।